अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम डिस्कस कर रहे थे डायबिटीज़ पे, जिसके हमने बहुत सारी रीज़न्स डिस्कस की, काजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, उसके मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड जो वो क्या हैं, और उसकी वजूहात जो भी थी हमने तमाम डिस्कस की प्रीवियस लेक्चर्स में। आप यूट्यूब पर जाएं तो वो तमाम लेक्चर्स को सुनिएगा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। तो कल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि नीम के पत्तों से शुगर का इलाज। तो आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम नीम का इफ़ेक्ट हार्ट पे भी डिस्कस करेंगे कि हार्ट भी शुगर की वजह से ख़राब होता है, हार्ट अटैक की तरफ इंसान चला जाता है। तो नीम का हार्ट पे क्या इफ़ेक्ट है, क्या अच्छे असरात हैं। डायबिटीज़ की जो लोग इंसुलिन लेते हैं, जो नीम एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे और अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका इंसुलिन लेवल ना होने के बराबर हो जाता है। और जो लोग सिर्फ इंसुलिन का एक्सट्रैक्ट लेते हैं और प्रॉपर डाइट इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ तक है कि अप टू 50% इंसुलिन रिड्यूस हो जाती है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंसुलिन लगाने वालों के लिए। और जो टाइप 2 डायबिटिक नॉन इंसुलिन पेशेंट हैं, तो उनकी ये टैबलेट्स जो वगैरह जो खाते हैं, ये उनसे उनकी जान छूट जाती है। मगर उसके लिए पहले दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप तमाम किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स भी पिएँ, मिठाइयाँ भी खाएँ और हेल्दी डाइट भी ना लें और नीम के एक्सट्रैक्ट का पानी पी लें, बोलें सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। नीम के एक्सट्रैक्ट का असर करता है, आप हैरान कौन अफादियत है इसकी, हैरान कौन असर आते हैं, मगर उसके असर को ज़ायल ना करें आप और उसको काम करने दें और इन चीज़ों से उसके असर को मिनिमाइज़ ना करें। तो नीम का एक्सट्रैक्ट डायबिटिक पे तो इसके बहुत शानदार असरात हैं। अब हम आते हैं हार्ट पे। हार्ट फेलियर क्यों होता है? ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, इर्रेगुलर हार्ट बीट की वजह से, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सी वजूहत हैं, मगर डायबिटीज़ भी लेके आती है। जब हम नीम एक्सट्रैक्ट लेंगे तो हमारा हार्ट भी हेल्दी रहेगा। तो हम डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि नीम का एक्सट्रैक्ट ब्लड क्लॉटिंग के साथ क्या करता है, ब्लड क्लॉट्स को डिज़ोल्व करता है। बड़ा गौर से सुनिए। ब्लड ये एस्प्रिन जो हम इस लेते हैं, डिस्प्रिन, ब्लड एज ए ब्लड थिनर लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग को ख़त्म नहीं करता, वो ब्लड थिनर है, वो ब्लड क्लॉट्स को मज़ीद बनने से रोकेगा, बने हुए क्लॉट्स को नहीं ख़त्म करेगा। तो ये ब्लड क्लॉट्स को ख़त्म करती है नीम का एक्सट्रैक्ट। तो उसके अलावा ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। उसके अलावा आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। उसके अलावा इर्रेगुलर हार्ट बीट को ये नॉर्मल करती है। अब हम इर्रेगुलर हार्ट बीट पे आते हैं, कार्डियक रिदम पे आते हैं। ये होता क्यों है? पहली वजह तो इसकी डायबिटीज़ बता दी, और दूसरा अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है उसका भी कार्डियक फेलियर और ये तमाम वजूहत होती हैं। तीसरा स्मोकर है। चौथा अल्कोहल पीने वाला है। पांचवा ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल करने वाला, आपकी चाय में कैफ़ीन होती है। छठा एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार है। सातवां अनहेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करते हैं। और नींद का कम आना, नींद के कम आने की वजह से भी आपको बाद लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कार्टिसोल और ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है आपके बॉडी में प्रोड्यूस होती है, और जिनका असर ये है कि आपके इंसुलिन जो पैदा होती है पेंक्रियास से, उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो इंसुलिन आपकी प्रोडक्शन जो है कम हो जाती है, और इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी लेवल भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप एक तो डायबिटिक में चले जाते हैं। दूसरा ये आपके कार्टिसोल और ग्लूकागॉन ये आपका स्ट्रेस इंक्रीज़ करते हैं और स्ट्रेस की वजह से ग्लूकागॉन और कार्टिसोल जो पैदा होता है, तो इसकी वजह से ये डायबिटीज़ पे इफ़ेक्ट होता है स्ट्रेस की वजह से। फिर अल्टीमेटली जब डायबिटीज़ का ग्लूकोज जो है आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जो ज़्यादा ग्लूकोज होगा स्टिक होगा, तो ग्लूकोज अल्टीमेटली कन्वर्ट होते हैं फैट्स में, और फैट्स कन्वर्ट होती हैं ग्लूकोज में। तो आपको जो ग्लूकोज आपका इस्तेमाल नहीं होगा बॉडी में और ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया होगा, तो ब्लड वेसल्स में वो स्टिक होना शुरू हो जाएगा। तो ब्लड वेसल्स नैरो होंगे, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। तो ये नैरो होंगे, प्लैक सा बनेगा, तो अल्टीमेटली आपके हार्ट पे तमाम चीज़ों पे जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ
तो इफ़ेक्ट आएगा। तो नीम का एक्सट्रैक्ट पीने से तो ये तमाम बीमारियां जो हार्ट की मैं बता रहा हूँ ये नहीं आती, अल्लाह के फ़ज़ल से, रब के फ़ज़ल से। और अल्लाह ही हुक्म देता है हर चीज़ को, और अल्लाह पाक ने ही दरख्त पैदा किए है इंसानों की खिदमत के लिए, इंसानों की फलाह बहबूद के लिए। अल्लाह को अपने बंदों से बहुत प्यार है। अगर रब को प्यार ना होता तो अल्लाह ये सारी चीज़ें क्यों पैदा करता? मगर हम ही नाशुक्र नाकदरे हैं, अपने रब की ज़ात को हम भूल बैठे हैं और अल्लाह ताला से हम मुँह मोड़ बैठे हैं। और जिस दिन अल्लाह करीम ने मुँह मोड़ा तो उस दिन हमारा हाल क्या होगा, हमारी सोच से बाहर है। तो ये तमाम और सिम्टम्स क्या हैं? हार्ट रिदम इरेगुलर की, चेस्ट पेन हो रहा है आपको, एंग्जाइटी हो रही है आपके इसके अलावा आपको जो है क्या नाम है, आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो रही है, हार्ट बीट कम हो रही है, जिसे आप टैकीकार्डिया बोलते हैं। हार्ट बीट ज़्यादा को, हार्ट बीट जो कम होती है उसको ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। टैकीकार्डिया मीन्स के मोर देन 100 हार्ट बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया, लेस देन 60 हार्ट बीट्स पर मिनट कॉल्ड ब्रैडीकार्डिया। ये दोनों भी सूरतों में भी हार्ट बीट अच्छी नहीं है। हार्ट बीट को रेगुलराइज करने के लिए, हार्ट को नॉर्मल करने के लिए, हार्ट की आर्टरीज को क्लीन करने के लिए आपको नीम के पत्तों का एक्सट्रैक्ट पीना है। डायबिटीज़ नहीं भी है तब भी पीना है और बहुत फ़ायदेमंद है। अगर डायबिटीज़ है तो आपके आपके नंबर ऑफ़ यूजेज हैं, इसके नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स हैं आपकी बॉडी में। डायबिटीज़ तो ख़त्म हो रही है, साथ और भी आपकी चीज़ें सही हो रही हैं। और कहवा इसका बनाना है पत्तों का, आप 9 पत्ते ले लें, 11 ले लें ताकत में। इसमें थोड़ा सा अदरक डाल लें, इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी 2 चुटकी आप इसका दालचीनी सिनामोन डाल दें। आप 5-7 पत्ते आप इसके लहसुन इसके पुदीने के डाल दें। आप इसको बॉयल करें, छोटी इलायची डाल लें 4-5 दाने, बॉयल करें। बॉयल करने के बाद जो डायबिटिक है उसको पी लें, और जो डायबिटिक नहीं है वो चाहते हैं उनका थोड़ा कड़वाहटपन कम करें तो गुड़, ब्राउन शुगर मिक्स करके तो इसको मीठा करके थोड़ा सा नॉर्मल अब एज पर टेस्ट इसके अंदर प्योर खालिस शहद, ये फार्मी नहीं, छोटी मक्खी का, जंगलात का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नीम के आपका अल्सर को भी हील हेल्प करता है, आपके अर्थराइटिस में भी काम आता है, इवन के एड्स को भी ख़त्म करता है, इवन के कैंसर सेल्स को भी, कैंसर में भी इस काम करती है, कैंसर सेल्स को भी किल करता है। इवन के आपका मलेरिया उसको भी ख़त्म करता है, कोविड में भी इसको बहुत बड़ी अफादियत है, कोरोना को भी ये ख़त्म करता है। और इसके अलावा एंटीपायरेटिक भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, आपको बुखार में भी हेल्प करता है, आपके दर्द में भी हेल्प करता है। और ये बहुत सारी इसकी अफादियत है, बहुत सारे इसके अंदर फ़वाद हैं, और इंशाल्लाह हम ये बाकी फ़वाद भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मेरी सबसे गुजारिश है, सुबह सुबह उठें, सबसे पहले मैं नीम का मिसवाक इस्तेमाल करें, नीम के पत्ते उबले हों एक्सट्रैक्ट पी लें, सबको पिलाएं, ख़ुद पिएँ, ये ना बोलें कड़वा है। ये बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा देगा। अगर आपको लगी भी तो उससे आपको इंशाल्लाह शफा होगी। तो नीम का इस्तेमाल कीजिए और ख़ूब अल्लाह की इस नेमत से फ़ायदा उठाइए, और इस नेमत से महरूम मत रहिए। जहाँ जहाँ तक मेरे बहन भाई मेरी वीडियो सुने, और प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन फैलाएं ताकि हर घर में नीम है, लोगों को पता चले नीम की क्या फ़ादियत है। जब लोगों को सच्ची बात इसका पता चल गया तो इसका एक पत्ता भी नहीं गिरने देंगे। जो लोग लीफ एक्सट्रैक्ट नहीं पी सकते वो इसका ड्राई कर लें, पत्तों को क्रश कर लें, पाउडर फॉर्म में कैप्सूल भर लें, कैप्सूल ले लें, तो इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी नीम की अफादियत सबको तक ये जानी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। और अगर इन कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल शुरू से करेंगे तो आप इन एलोपैथिक मेडिसिन से बच जाएंगे, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको नहीं पता क्या होते हैं। खाली पैरास्टामोल पे बात करें तो पैरास्टामोल हर बंदा खाई जा रहा है। क्या इस पर किडनी फेलियर पे ये काम नहीं करता? क्या इसके और ब्लेंडर नहीं है इतने बहुत सारे, इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं? मगर पैरास्टामोल लें, मजबूरी की हालत में लें, इसकी रूटीन ना बनाएं। एनसेड्स बिलखसूस ये किडनी फेल करते हैं, इनसे बचें, मजबूरी में लें, इसकी आदत ना बनाएं। और मैं फार्मास्यूटिकल का आदमी हूँ, मैं मेडिसिन को बेहतर जानता हूँ, और मैं को ये इंसानी ज़िंदगी की जान बचाने के नाते इसका ऐसा नहीं है कि शेर वाला पत्ता ले जी वो फकी जा रहे हैं। मजबूरी में इस्तेमाल करें, मजबूरी है तो लें, बिल्कुल लें, नहीं तो उसके बगैर आप नेचुरल चीज़ों पे गुजारा करें अपनी लाइफ।